मैं तो नहीं मानता। ओहो, तो निकालो अपनी बोट और जाओ फिशिंग पर, तब तुम्हें अच्छी तरह से समझ आएगा कि दाल आटे का भाव क्या है। कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ। आपकी इन कहानियों से पेट नहीं भरता। मैं ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और खूब सारे पैसे क्या हो गया बच्चे? डर क्यों गए? ये तो सिर्फ एक सबमरीन है। हाय, मैं हूँ विल नेक्टन और ये है मेरी फैमिली। सुना है यहाँ किसी ड्रैगन ने तबाही मचाई है। ओ ड्रैगन ने हमें कुछ खास परेशान नहीं किया। अगर हम कुछ दिन मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो वो अपने आप ही चले जाएंगे। आप इसे गोद में उठाकर क्यों खड़े हैं? हाँ वो, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक निकले। आप ड्रैगन के बारे में कुछ कह रहे थे। ओ हाँ, मैंने उसे पहले देखा था, करीब 40 साल पहले, और मैं जानता हूँ कि वो उससे भी 40 साल पहले था और उससे भी 40 साल पहले। ओ जी, हमेशा से यही होता आया है। पहले एक भूकंप, फिर एक मॉन्स्टर, फिर एक और भूकंप, और कोई मॉन्स्टर नहीं। हर 40 साल में ही क्यों? भाई मुझे क्या पता। आप कुछ जाने पहचाने लगते हैं। जी हाँ, काफी लोग ऐसा ही कहते हैं। वो सच में है ना? मैंने देखा है। और हमने भी देखा है, ये बिल्कुल सच है। वो मेरी बोट ले गया। क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? हमें सिर्फ उसका आधा हिस्सा मिला। सिर्फ आधा हिस्सा? हाँ सॉरी, वो उसने खा ली थी। क्या? और उसके बाद उसने बची हुई बोट भी खा ली। क्या? मुझे हेलो एंटियस नेक्टिन, वो मेरा नाम नेरियस है। आपको मेरा पूरा नाम कैसे पता? ओह एंटियस, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उस ड्रैगन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल है सर, पता है आपको, वो मुझे खाने वाला था। जिस रहस्य की वो रक्षा कर रहा है, उसके सामने वो ड्रैगन कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। वो कोई आम भूकंप नहीं था। वहाँ अंदर एक खाई का दरवाजा खुला है और बहुत जल्द वो बंद हो जाएगा। उस खाई के अंदर उस मॉन्स्टर की गुफा है और उस गुफा में एक राज छुपा हुआ है। वो राज क्या है? हम उसे ढूंढेंगे कैसे? समझ जाओगे जब तुम पहुंचकर लहरों के नीचे से सांस ले पाओगे। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? ओहो, पता चल जाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है एंटियस नेक्टिन। दरअसल तुम ही इस राज से पर्दा उठा सकते हो। अगर तुम्हारा परिवार इस बात को नहीं मानेगा तो ये तुम्हारे डैड को दे देना। याद रखना, जल ही हल है। जल ही हल है? हाँ रुकिए, क्या? हाँ, मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। मॉम, डैड, हमें जाना होगा अभी। बात क्या है एंट? चलिए तो बताता हूँ। अभी नहीं गए तो हमें 40 साल इंतजार करना होगा और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। जहाँ जोर का भूकंप आया था वो खाई यहीं कहीं होनी चाहिए। ये सच नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कोई खाई 40 साल में खुल बन सकती है? नेरियस के मुताबिक ये सच है। हम एक अजीब से बुजुर्ग आदमी पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी सबमरीन वहाँ फंस सकती है और खाई हमें निगल सकती है। तो क्या तुमने सबमरीन खाई है? उसका टेस्ट कैसा था? एंड फॉन्टेन सही कह रही है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। डैड, ये आपके लिए है। क्या हुआ? वो मेरे मॉम डैड को जानता था। ओह विल, वो दांत, हमारे दादाजी भी उस क्रीचर के बारे में जानते थे। इस नेरियस से मुझे बहुत कुछ जानना है। डैड, नेरियस ने कहा था कि वो खाई बंद हो जाएगी। हमें इन सवालों के जवाब जानने होंगे। फॉन्टेन, भूकंप के हाइपो सेंटर की ओर निकलते हैं। भूकंप का हाइपो सेंटर यही कहीं दिख रहा है, लेकिन पता नहीं हम ढूंढ क्या रहे हैं। मिल गया। क्या हो रहा है? लगता है यही वो खाई है। वाह, क्या बात है। इस खाई का निशान मैंने किसी भी मैप में नहीं देखा। डैड, क्योंकि आप पुराने मैप्स देखते रहते हो।
नहीं, मेरा मतलब इस खाई के बारे में किसी भी मैप में कोई निशान नहीं है। अब यकीन हुआ वो बुजुर्ग आदमी सही कह रहा था। चलो अंदर चलते हैं। इस 3D स्कैनर के मुताबिक खाई की दीवारें नीचे तक फैली हैं और ये खाई काफी गहरी है, बहुत गहरी। वहाँ कुछ लगता है दीवार में बड़ा सा गड्ढा है। वहाँ ये तो ड्रैगन के रहने की जगह है। पर स्कैनर के मुताबिक यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ किसी का कंकाल पड़ा है। साथ ही रहना एंट। वहाँ ऊपर कुछ है। लहरों के नीचे होने के बावजूद यहाँ की हवा सांस लेने लायक है। यही तो उन्होंने कहा था। किसने? नेरियस ने कहा कि लहरों के नीचे भी सांस ले पाओगे। क्यों ना थोड़ी सैर कर ले? चलो, यहाँ आना बेकार नहीं गया। मॉम, डैड। लाजवाब। कुछ लिखा हुआ है, लगता है लिम्यूरियन है। ये देखिए, इन लकीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खुल सकता है। देखिए, क्या इसका अलार्म बज रहा है? नहीं, ये रोवर का अलार्म है। कोई आ रहा है। जल्दी चलो यहाँ से। रुक जाओ, यहाँ कुछ ना एंट, कुछ। जल्दी चलो। जल्द ही हल है। तुम कर क्या रहे हो? एंट, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये चलो। काम करेगा। जल ही हल है। यस, यही वो रहस्य है। थोड़ी मदद डैड। जल्दी करो। अब तक तो दिख नहीं रहा। ज्यादा ही जल्दी बोल दिया। ये कहाँ रह गए? एरोनेक्स टू रोवो, एरोनेक्स टू रोवो। मुंह खुला रखना, हम बस पहुंचने वाले हैं। कस के पकड़ो। एरोनेक्स टू रोवो। मॉम, डैड। चुप रहना, कुछ भी मत करना। हम ड्रैगन को अटैक करने का मौका ही नहीं देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हम उसका खाना बने। ऐसे कैसे नहीं खाएगा? बेशक हम मेटल और ग्लास से घिरे हैं, लेकिन उसके अंदर तो नर्म और टेस्टी चीज है। पकड़े रहना। दरवाजा बंद हो रहा है। वो चला क्यों गया? लगता है उसने अपना इरादा बदल दिया है। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं जा सकते, पावर चला गया है। होमिंग बीकन को क्या हुआ? लगता है झटके की वजह से वो भी टूट गया है। आराम से सांस लो, पावर के बिना हमारे पास ऑक्सीजन कम है। एंट हमें जरूर ढूंढेगा। बिना होमिंग बीकन के कैसे? एंट हमें ढूंढ लेगा। नहीं, नहीं, नहीं। होमिंग बीकन को क्या हो गया है? उसके बिना आप लोगों को कैसे ढूंढूंगा? समझ गया। वो ट्रैकर कहाँ चला गया? उससे मेरा काम बन जाएगा और कोई चारा नहीं है। यस, ओके। ये ट्रैकर मैं तुम पर लगा रहा हूँ। तुम्हें मेरी फैमिली को वापस लाना होगा, समझ गए?
जाओ। जेफरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज। ओह प्लीज, उन्हें लेकर आओ। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, प्लीज। हाँ? जेफरी? हमारे हैं। रोवर का दरवाजा मैनुअली खुल सकता है। उससे हम कुचले नहीं जाएंगे पर डूब जरूर जाएंगे। यहाँ से बच निकलने के लिए हमारे पास एक सूट मौजूद है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। फॉन्टेन, हमारे पास वक्त नहीं है, इसे पहन लो। प्लीज। लीजिए, अब ये किसी के भी काम नहीं आ सकता। फॉन्टेन, यहाँ से बच निकलने के बाद तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा, समझ गई? भला इतना महंगा इक्विपमेंट कोई तोड़ता है क्या? हाँ? एंट की फिश यहाँ कैसे? यकीन नहीं होता। नामुमकिन है। फिश पर भरोसा रखो। ओह नहीं, ये खाई बंद हो रही है। कुछ मदद चाहिए? एंट! कहा था ना, एंट हमें ढूंढ लेगा। एंट, हम अंदर आ चुके हैं, हमें निकालो यहाँ से। कस के पकड़े रहो, हम तेजी से बाहर निकलने वाले हैं। हम बच गए। जेफरी, मेरे ख्याल से किसी को माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ओके, तुम सही थे। मुझे तुम्हारे फिश पर भरोसा करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझसे नहीं, जेफरी से। तुम चाहते हो कि मैं एक फिश से माफी मांगूं? सॉरी जेफरी। क्या यही है? हाँ, ये लिम्यूरियन में लिखा हुआ है। मुझे यकीन है। मैं जानता था। वेल, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ केको। काशी देखने के लिए मेरे मॉम डैड यहाँ होते। हमारी फैमिली काफी सालों से लिम्यूरिया की खोज कर रही है। ये डूबे हुए दुनिया के राज की चाबी हो सकती है। ये इस प्लेनेट के सबसे बड़े रहस्य का जवाब हो सकती है। क्या बात है, आप इसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बस शुरुआत है, एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत।